आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एमसीक्यूज नंबर ये 10 है। इसके पहले दोस्तों 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक पार्ट में हम आपके 20 क्वेश्चंस करते हैं। 9 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली है। तो चलिए इस क्लास में भी हम इस पार्ट एमसीक्यूज नंबर 10 में 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी को कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरी है। सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लाना है, तो सभी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पहला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यह सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, उन प्रश्न को भी करेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, उन प्रश्न को भी करेंगे जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं, उन प्रश्न को भी करेंगे जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। तो भाषा के अर्थ में देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है। स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य होता है या रूपिम होता है। तो आप सभी जानते हैं ये भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है वह हमारी स्वनिम कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, स्वनिम की बात करेंगे, तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपका वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। साथियों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह हमारा कौन सा कहलाता है, वह कहलाता है वंशानुक्रम। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था कहलाती है। देखिए, जब भी 0 से लेके 5 वर्ष तक का कोई भी एज आयु जिक्र होता है तो आप सभी जानते हैं किसकी बात करेंगे, शैशवावस्था की बात करते हैं। जब कहीं भी आपके 5 से लेके 12 वर्ष तक के बीच के अवस्था का जिक्र होता है, कहीं भी जिक्र हो, वह कहलाता है बाल्यावस्था। और जब कहीं आपके 12 से लेके 18 या 19 वर्ष तक का जिक्र होता है तो वह आपकी कौन सी अवस्था कहला जाती है, वह हमारी कहलाती है किशोरावस्था। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने रिमाइंड पे बैठा लेना है। किसी भी प्रश्न पर तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, मॉडरेट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका आंसर वही होना चाहिए। आपको घबराना नहीं है। आपको आंसर मालूम होता है लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए हम एक भ्रमित हो जाते हैं, और यही आजकल किया जा रहा है। आंसर मालूम होते हुए भी आप लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो जो आपके पहले बार दिमाग में आता है ये सही होना चाहिए, उसी पे आपको सही कर लेना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो चर होता है वह कौन सा होता है। देखिए, अनुसंधान से पता चला है। अनुसंधान कहाँ पर किए जाते हैं, शोध अनुसंधान जो होते हैं। तो अनुसंधान करके यह पता चला है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर भी है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। क्या वह आपका उपेक्षा है, क्या वह अनभिज्ञता है, क्या वह अभिप्रेरणा है, क्या वह निरुत्साहन है। तो अनुसंधान से पता चला है कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर होता है। संभवतः देखा जाए योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण चर होता है, वह होता है अभिप्रेरणा, स्व मोटिवेशन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। अब यहाँ पे दे दिया गया, सभी यहाँ पे दिखेगा सह शैक्षणिक क्षेत्र। ठीक है, एजुकेशनल एरियाज में जो परफॉर्मेंस होता है, जो निष्पादन होता है, उसके आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का जो औचित्य स्थापन होता है वह किस आधार पर किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं जिस आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। जो शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का जो औचित्य स्थापन है वह क्या करता है, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
आप लोग सर्च कर सकते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र एमसीक्यूज बाय जायसवाल सर, सारी प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जन्म के समय बालक का भार होता है, यह हम पिछले एमसीक्यूज में कर चुके हैं, जिसमें हमारे ऑप्शन थे 9, 7, 8, 6। तो हमने आपको बताया था कि 7 जो माना जाता है औसत माना जाता है, कहीं कहीं बुक में आपको 8 भी औसत मिल जाएगा। लेकिन जन्म के समय अगर बालक का भार इस ग्रुप में पूछा जाए 6 से 8, 10 से 11, 2 पौंड, 3 पौंड, अगर 2 ग्रुप में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे? तो जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड होता है, इसीलिए हमने कहा 6 से 8 पाउंड होता है। अब देखिए 6, 7 और 8, 6 से 8 होता है, तो औसत हमने इसीलिए बोला था कि 7 पाउंड। ठीक है, अब आप समझ भी गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। जो समाजीकरण होता है, जो हम चारों ओर, देखिए एक सदस्य मिलकर परिवार बनता है, बहुत सारे जब परिवार मिलते हैं, मोहल्ला एक समाज बन जाता है, तो वही समाजीकरण जो होता है एक प्रक्रिया है। किसकी एक प्रक्रिया कहलाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, यह मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया होती है। किसको किसको होती है साथियों? जो मूल्य होते हैं, विश्वास होता है, और उनको अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे प्रत्येक भाई बहन, गृहिणी, शिक्षक बंधु, प्रत्येक शेर शेरनी जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को क्रैक करना, सी टेट एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। आप सभी शिक्षक बंधु को नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। क्या अधिक होता है? तो मध्य बाल्यावस्था की एज 6 से लेके 9 या 5 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक जो मानी जाती है पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है, और 9 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है। तो मध्य बाल्यावस्था पूछा गया है। तो मध्य बाल्यावस्था में जो है किसके बजाय कौन सा अधिक होता है, यह हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक होता है। सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित जो है अधिक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? अनुवांशिक संचरण, एक संस्कृत की रीतियां और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन होता है, मूल्य और विश्वासों का अर्जन होता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं होता है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें एक संस्कृत की रीति और मानदंडों को सीखना शामिल होता है, कौशलों को अर्जन करना शामिल होता है, मूल्य और विश्वासों का अर्जन शामिल होता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। लेकिन अनुवांशिक संचरण प्रक्रिया यह शामिल नहीं होती है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप चैनल अवश्य यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर, ग्रुप आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ग्रुप में मीडिया ऑप्शन में जाएंगे, 1000 से अधिक आपको एमसीक्यूज पीडीएफ मिलने वाले हैं। जी हाँ, 2-2.5 सालों से जो भी जितनी क्लासेस सारे फ्री अब पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बाल विकास का जो सही क्रम क्या होता है? देखिए सभी लोग नोट्स के लिए आप लोग मैसेज करते हैं, सर नोट्स चाहिए, कितने परचेज? फ्री है सभी, कोई नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे टीम प्रोवाइड करते हैं, अगर ऑफलाइन नोट्स अगर आपको देते हैं या ऑनलाइन नोट्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम करना पड़ेगा और हमें कुछ परचेज करना पड़ेगा या कुछ फीस रखनी पड़ेगी, और हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देते हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके। देखिए बाल विकास का सही क्रम क्या होता है? काफी सारे बुक में आपको गलत भी दिया रहता है, तो बाल विकास का सही क्रम आपको बताना है। सभी बताइए कौन कौन सा होता है? देखिए पहला दिया गया प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो ये बाल विकास का सही क्रम तो प्रौढ़ा में तो पहले नहीं आ सकता है। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था ही बाल विकास का सही क्रम नहीं होता है। बाल विकास का सही क्रम होता है बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था, इसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आप देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति, किंडरगार्टन जो सिस्टम है इसका प्रतिपादन किया है टीपी नन ने किया है, वाटसन ने किया है, फ्रोवेल ने किया है, या मंटेंसरी ने किया है? सभी बताइएगा, सभी लगभग जानते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं। मारिया मंटेंसरी की बात करेंगे, मंटेंसरी पद्धति के प्रतिपादक है। वाटसन की बात करेंगे, व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं।
लेकिन शिक्षा का जो किंडरगार्टन पद्धति है इसके प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन सिस्टम के प्रतिपादक कौन है? आपके फ्रॉबेल महोदय। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षा की जो किंडरगार्टन प्रणाली है, जो एक पद्धति है, ये एक जर्मन शिक्षा शास्त्र फ्रेडरिक फ्रॉबेल द्वारा प्रस्तावित। इन्होंने 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किया। प्रश्न आ सकता है कि जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल किसने स्थापित किया और कब किया? तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने किया, 1837 में किया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता, मेंटली आपका जो रिटार्डेशन होता है उसकी विशेषता क्या नहीं होती है? यानी हमें यह पता होना चाहिए क्या क्या होती है। तो मानसिक मंदता की जो विशेषता होती है कि बुद्धिलब्धि 25 से 70 के मध्य होती है, धीमी गति से सीखना में दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना होता है, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है। लेकिन मानसिक मंदता की यह विशेषता नहीं है कि वह अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है और इस परीक्षण में कार्ड में जो प्रस्तावित किए गए हैं, क्या वह आपके सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को किया गया है, क्या लोगों के स्थान पर जानवरों को किया गया है, या पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को किया गया है, या वयस्क के स्थान पर बालकों को किया गया है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। तो बालक जो प्रसंग बोध परीक्षण है कितने वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है? 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया है। और इस परीक्षण में कार्ड में जो क्या क्या प्रस्तावित किया गया है, तो कार्ड में यह प्रस्तावित किया गया कि लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है। बेफिक्र कमेंट कीजिए, अपने स्कोर को बेटर कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तैयारी मजबूत हो जाती है, प्रिपरेशन बेहतरीन होता है। जब प्रिपरेशन बेहतरीन होगा तो सिलेक्शन आएगा तो आप लोग क्रैक करेंगे। जब आप लोग सीटेट क्रैक करेंगे तो आपके सपनों का जो एक सीढ़ी है वो साकार हो जाती है, सपनों को फतेह करने की सीढ़ी साकार हो जाती है। और जायसवाल सर इसी साकार की सीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता हो वह कौन सी होगा? तो ये हमें पहले मालूम होना चाहिए। किशोरावस्था मतलब होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? इस रुचियों पर प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताओं पर पड़ता है और अभिवृत्ति पर पड़ता है, लेकिन असुरक्षा पर नहीं पड़ता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह हमारा क्या हो जाता है? वह होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। जब भी संवेग का जिक्र होता है, मैकडूगल का नाम आता है और मैकडूगल ने 14 संवेगों को जन्म दिया है, प्रवृत्ति किया है। सभी लोग जानते हैं मैकडूगल के 14 संवेग जो हैं। लेकिन संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो जो उत्तेजना होता है, भाव में जो हमारे उथल पुथल होता है, उसी को ही संवेग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास जो है विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का विकास, बालक, बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी का विकास जो है विद्यालय और शिक्षक द्वारा जो प्रभावित होता है वह मानसिक रूप से भी होता है, सामाजिक रूप से भी होता है और संवेगात्मक रूप से होता है। अर्थात इन सभी रूपों से होता है, इन सभी से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्त होगी, आप लोग बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो ये बताइए कि बच्चों के विकास के जो सिद्धांत को समझना है उसके लिए शिक्षक सहायता करेगा। तो शिक्षक की सहायता वही कर सकता है कि जो शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं, 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। इस क्लास को, इस एमसीक्यूज को, इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। साथियों, बच्चों की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? सी टेट में कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कई बार रिपीट हुआ है साथियों।
तो बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो उस वक्त जो है शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि जो फुर्सत शब्द दिया गया है ये दोनों क्या है? गलत है। अब कुछ समय पश्चात दे दिया गया, ये भी यहाँ पे नहीं फिट हो रहा है। हमारा जो सटीक आंसर है कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, अगर वह शांत कर देंगे, अगर उसको बता देंगे तो क्या होगा? एक एक पॉजिटिव ऑप्शन जाता है, एक पॉजिटिव संदेश जाता है, एक पॉजिटिव नोटिफिकेशन जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि की जाती है, सांकेतिक भाषा किया जाता है, यंत्र किया जाता है, या ये सभी किए जाते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, श्रवण बाधित मतलब जिन बच्चों को सुनने में तकलीफ होती या सुनाई नहीं देता है, उन बच्चों की बात करेंगे। सुनने में सुनाई नहीं देता है तो ब्रेल लिपि उनके हो लिए जिनको दिखाई नहीं देता, तो ये तो हो नहीं सकता है। सांकेतिक भाषा, जी हाँ, जिन बच्चों को सुनाई दे देता है तो वो ओंठों को आपको पढ़ लेते हैं, आपके हाथों को, आपके एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, एक सांकेतिक भाषा आप लोग देते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने का प्रयुक्त जो तरीका है वह होता है सांकेतिक भाषा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास का 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में बढ़ जाती है, उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ जाती है, किशोरावस्था में बढ़ जाती है, या प्रौढ़ावस्था में बढ़ जाती है। तो आपको बताना किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।